Before you can see here and after. Wow. So guys, today I'm going to teach you no bleach balayage hair color tutorial. It's going to be different technique जो है brick technique no bleach balayage hair color tutorial. So guys, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कंप्लीट ट्यूटोरियल सिखाने वाली हूँ. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कलर है ये इनका प्रीवियस है बिफोर. लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है एज यू कैन सी दिस इज बिफोर एंड राइट हैंड साइड जो पिक्चर आप देख सकते हैं विच इज आफ्टर. सो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अमेजिंग है और आज आप इस टेक्निक के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. ये है नॉर्मल बालियाज नहीं है गाइस, दिस इज फ्रेंच बालियाज नो ब्लीच कलर. और प्रीवियस ऑलरेडी इनका कलर था, तो कलर के ऊपर ऐसे कौन से शेड्स आप कर सकते हो वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, तभी समझ में आएगा. क्योंकि जो इनकी फ्रंट से जो मैंने सेक्शनिंग की थी वो बहुत ही डिफरेंट सेक्शनिंग था. और जैसे मैंने अपनी एकेडमी में लॉरियल एकेडमी में सीखा, और मैं सोचती हूँ कि जो मैं सीख के आती हूँ मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी सिखाऊँ और आप लोग भी सीखो और ग्रो करो. वैसे भी मेरे जो वीडियोज़ होते हैं बिगनर्स आप लोगों के लिए ही है. तो लर्न एंड ग्रो. सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब भी समझ में आएगा. स्मॉल टेक्निक्स जो मैंने किया है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ. तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेक श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर यू कैन सी बिफोर. और चलिए शुरू करते हैं 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम 9000S के साथ. जी हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी कलर में प्रोडक्ट मैं मिक्स कर चुकी थी ऑलरेडी, मतलब लाइक कलर मैं पैच टेस्ट उनको दे चुकी थी. एंड क्योंकि क्या होता है ऐसे सिचुएशन में कलर्ड हेयर में हम पैच टेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे 2 बाउल में मिक्स कर दिया है. एक है 30 वॉल्यूम और एक है 40 वॉल्यूम. अगर आप ध्यान से देखोगे, जी हाँ, ऊपर वाले बाल जो है वो है वर्जन. इसीलिए वर्जन हेयर पे जैसे आप जानते हो डायरेक्ट कलर आ जाता है. और यहाँ पे मैं 9000S, पता है उसमें क्या, उसकी जो उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें है एक्स्ट्रा लाइटनिंग कॉस्मेटिक. तो आज हम सीखेंगे बिल्कुल डिफरेंट और न्यू टेक्निक, वो है ब्रिक टेक्निक. तो अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रंट में स्टार्ट मैंने जो किया था वो सेंटर पार्टीशन करके किया था. बैक साइड से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट साइड. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मैं डायगोनल बैक सेक्शन ले रही हूँ, डायगोनल बैक सेक्शन ले रही हूँ. दोनों तरफ से डायगोनल बैक सेक्शन होगा और यहाँ पे हम इसको फ्रेंच बालियाज करेंगे. तो कॉर्नर में आपने लाइनिंग क्रिएट की, दोनों तरफ से आपने लाइन क्रिएट करना है. जब भी आप बालियाज करते हैं लाइक फ्री हैंड पेंटिंग एज यू नो दैट. तो यहाँ पे हमने इसको शेडिंग कर दी. तो बालियाज को आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. अगर ज़्यादा शेडिंग चाहिए तो ज़्यादा शेड करो, डिपेंड ऑन द क्लाइंट. तो मैं यहाँ पे ज़्यादा शेडिंग कर रही हूँ. अगर आप देखोगे मैं पिंकी फिंगर के साथ इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ. और यहाँ पे सी जोन इज जस्ट लाइक मोर सेचुरेशन ऑन द सी जोन. तो आज हम सीखेंगे फ्रेंच बालियाज. तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इस सेक्शन को 90 डिग्री में उठाना है और इसको पेंट करना है, कंप्लीट पेंट करना है. तो हमने क्या किया, हमने ए जोन, पहले हमने बी जोन से शुरू किया, फिर ए जोन में ब्लेंडिंग किया पिंकी फिंगर के साथ, फिर सी जोन में मोर सेचुरेशन होगा, फिर 90 डिग्री में उठा के उसको मोर ब्लेंडिंग करना है. राइट. सो दिस इज लाइक दिस कलर जस्ट लाइक अ नो ब्लीच कलर. यहाँ पे हमने बिल्कुल भी ब्लीच यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल एक ड्रॉप भी प्री लाइटनिंग नहीं है. मेरे मोस्ट प्रोबेबली जो क्लाइंट्स हैं, मेरे मोस्ट प्रोबेबली जो क्लाइंट्स होते हैं वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि मैं ब्लीच नहीं यूज़ करती हूँ. तो अगर आपका हेयर वर्जन है और आपने पहले कभी कलर नहीं किया है, गार्नियर गोदरेज काइंड ऑफ, तो ज़रूर मेरे सैलून में विजिट करना. और हाँ, अगर आपका हेयर कलर करा चुके हो, लेंथ जो है नीचे तक आ गया है, तो भी आप विजिट कर सकते हो. तो भी मैं कुछ ऐसे शेड सिलेक्ट करूँगी. आपको सबसे पहले तो मैं पैच टेस्ट करके देती हूँ. पहले आई विल शो यू द पैच टेस्ट. अगर आप पैच टेस्ट आपको पसंद आ जाता है तो मैं ओवरऑल हेयर में टेक्निक्स करती हूँ. तो हमेशा इनको भी मैंने पैच टेस्ट ही दिया था एंड देन शी लाइक्ड इट. फिर हमने आगे किया. तो देखो गाइस, पता क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो आई ऑलवेज गिव पैच टेस्ट. और अगर आप मेरे स्वीट स्टूडेंट्स हो और मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस होते हैं आप लोगों के लिए. और आपको बताओ एक बात, एक गुड न्यूज़ है. अगर आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं
ऑनलाइन क्लासेस के लिए और बिगनर्स हो, आप सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारी 10th बैच स्टार्ट होने वाली है इसी मंथ से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, क्योंकि जूम पे होती है हमारी क्लासेस और बहुत ही लाइव रहती हूँ मैं, और कोई भी क्वेश्चन है इनपुट कर सकते हो इन बिटवीन इन द क्लास, एंड यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द क्लास। सो बेसिकली ये जो एडवांस टेक्निक है ऑल्सो आई टीच ऑन द क्लास, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9871369576। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, या फिर अगर आप 1-on-1 क्लासेस भी लेना चाहते हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डायगनल बैक और राइट हैंड साइड में भी डायगनल बैक किया, और इसको हमने फ्रेंच बालियाज अच्छे से करेंगे। तो पहले हमने बालियाज क्रिएट किया, तो ए जोन, बी जोन, सी जोन के बारे में ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ए जोन इज जस्ट कॉल रूट्स एरिया का जो साइड है वो है हमारा ए जोन, और मिड सेक्शन में हम बोलेंगे बी जोन, और नीचे जो होता है वो आपका सी जोन होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बी जोन से लेते हुए ए जोन में आपको ब्लेंडिंग करनी है कलर को, ठीक है, टूवर्ड्स आप, और फिर आपको सी जोन में लेते हुए पूरा लेंथ में आपको मोर सेचुरेशन करना है, और 90 डिग्री में उठा के आपने इस तरह से फ्रेंच बालियाज में ब्लेंडिंग करना है। फ्रेंच बालियाज और बालियाज में डिफरेंस है कि जो फ्रेंच बालियाज है वो फ्री हैंड पेंटिंग है, सरफेस लेयर में है, बट जो जो बालियाज है वो सरफेस लेयर में होती है, बट जो फ्रेंच बालियाज है अंदर से भी आपको अच्छे से कलर ओवरलैप करना पड़ता है। सो दैट जो अंदर से जो आप कलर जो 90 डिग्री में उठा के जो आप पेंट कर रहे हो, अगर आप देखोगे मैं पेंट कर रही हूँ, जब वो कलर जब ओपन करते हो तो ग्लोबल जैसा इफेक्ट देता है। सच में गाइस ये जो कलर है ना, फ्रेंच बालियाज की जो टेक्निक है, ब्रिक टेक्निक के साथ नो ब्लीच कैरमल कलर्स कर रही हूँ, अमेजिंग है। इस टेक्निक के साथ काम करके देखो, आप मुझे कमेंट्स करना कि आपको कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कोई भी क्वेश्चन इनपुट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको स्मॉल ट्रिक टेक्निक सिखाने वाली हूँ मैं। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में हमने डायगनल बैक लिया, और फ्रंट में सेंटर में हम लेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन। इसको भी आप फ्रेंच बालियाज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं बैक कमिंग मतलब टीजिंग करने के बाद सेक्शन क्लिप को टक कर देती हूँ, ठीक है, और उसको मैंने स्टक कर दिया बैक कमिंग।
सो यहाँ पे हम बैक कमिंग के साथ इस जो रूट्स एरिया में बैक कमिंग देते हैं और वहाँ पे बैक कमिंग करने के बाद सेक्शन क्लिप से उस बैक कमिंग को आपने होल्ड करना है। एंड फिर मैं जो सेक्शन क्लिप है उसको मैंने निकाल दिया और निकालने के बाद यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ अच्छे से। और इस तरह से देखिए, फर्स्ट सेक्शन लेफ्ट एंड राइट जो है वो डायगोनल बैक सेक्शन होगा और सेंटर वाला क्या होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। क्यों इसका नाम ब्रिक टेक्निक रखा गया है? आपने ब्रिक मतलब जानते हैं ना, ईंट, दो ईंट के बीच में एक ईंट होता है, वो दिस इज कॉल्ड ब्रिक टेक्निक। मतलब एक दूसरे के साथ वो सेक्शनिंग कटना ज़रूरी है, तभी वो ब्रिक बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग तरीके से फॉइल्स लगा रही हूँ। पहला वाला फॉइल एक ही, क्योंकि पता क्या होता है, आप जब भी फ्रेंच बालियाज करते हो, लॉन्ग हेयर होता है ऑफकोर्स, तो उस टाइम पे आप लॉन्ग ही फॉइल पेपर कट करना। जो मेरा डेविड है उसने क्या किया, उसने ना छोटा काट दिया, तो उसको नहीं पता था, इसलिए मैं इसको एक दूसरे के मतलब एक के ऊपर एक मैं इस तरह से इसको होल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे देखोगे ये दोनों सेम फॉइल है, ये अलग फॉइल था। यहाँ पे एक फॉइल के ऊपर दूसरा फॉइल लगा के फिर मैंने इसको फोल्ड किया। देखो ऐसे करके एक फॉइल किया, दूसरा फॉइल किया, है ना, दूसरा, इस तरह से मैंने इसको दूसरे वाले फॉइल को इस तरह से मैंने होल्ड किया। कहने का मतलब है दो फॉइल जो मैंने लगाई थी वो क्या था, यहाँ पे देखो 30 वॉल्यूम 9000S मिक्स करूँगी एक बाउल में, दूसरे बाउल में होगा 9000S और यहाँ पे 40 वॉल्यूम। देखो एक बाउल में 40 वॉल्यूम, एक बाउल में 30 वॉल्यूम। तो 30 वॉल्यूम में वो एक लेयर हो गई, लेफ्ट राइट एंड सेंटर वाला दूसरी लेयर होगी 40 वॉल्यूम के साथ। तो कीप वॉचिंग वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक सेक्शन को सी कर्वेचर ले रही हूँ और सी कर्वेचर सेक्शन के साथ बैक कमिंग करके ब्लेंडिंग करके मैं यहाँ पे काम करूँगी। देखो ये तो हो गई आपकी 24-25 मिनट, चलो आधे घंटे की वीडियो। पर एक टॉपिक पे मैं अपने क्लास में जब ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, कंप्लीट टॉपिक होती हैं और अच्छे से सिखाती हूँ। अगर आप बिगनर्स है, बेसिक से शुरू करके एडवांस तक लेके जाऊँगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आपने ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, डोंट मिस, अपग्रेड योर सेल्फ एंड अपडेट योर स्किल्स। बेसिकली क्या होता है कि अब सीज़न आने वाला है, उससे पहले आप इस ऑफ टाइम पे, सीज़न डल है, अभी तो देखो सीज़न आ ही गया, रक्षाबंधन एंड ऑल ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि फिर भी सीज़न जो आने वाला टाइम है, जब वेडिंग टाइम होगा, आप कितना बिजी रहोगे, उस टाइम पे नहीं होगा टाइम आपके पास ट्रेनिंग के लिए। तो अभी आपके पास ट्रेनिंग के लिए टाइम है। दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है और यू कैन बुक योर स्लॉट, बिकॉज इसी मंथ से हमारी 24 से स्टार्ट होने वाली है क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं।
सो यस, बैक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और क्राउन वाले पोर्शन में मैंने थोड़ा फॉलियाज कर दिया था वीविंग के साथ, हमें ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। सो अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे। यहाँ पे फ्रंट सेक्शन, तो गाइज आपको पता है फ्रंट सेक्शन जो है ना काफ़ी डिफरेंट सेक्शन है, मैंने सोचा आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे हम डायगोनल फॉरवर्ड। अगर आप देखोगे ये है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक है ना, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक है। इसको हम अच्छे से ब्लेंडिंग करें टूवर्ड्स आप, हम इसको शेडिंग के साथ हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे शेडिंग के साथ आपको पेंट करना है। यहाँ पे यू कैन सी है, मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ आपको एक एक चीज़ें कि मिस ना करो। यहाँ पे पिंकी फिंगर के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे हम आते हैं आगे। फ्रंट में आने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से, जैसे आपको पता है दिस इज फ्रेंच बालियाज, तो आपको अंदर से भी पेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे पिंकी फिंगर के साथ मैंने किया, एक सेक्शन है डायगोनल फॉरवर्ड, दूसरा सेक्शन डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड। तभी तो वो ब्रिक टेक्निक कहलाएगी, तभी तो वो दिखेगा कि हाँ ब्रिक सेक्शन है। और ये वाला सेक्शन ये मैंने लिया है डायगोनल बैक सेक्शन, और यहाँ पे अगेन मैं एक पेंट कर रही हूँ, मतलब लाइक लाइनिंग क्रिएट किया कॉर्नर में, और यहाँ पे बी जोन से लेते हुए धीरे 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 करते करते मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो इतनी बारीकी से कलर किया हुआ है, इतना पतला पतला सेक्शन लेके आपने करना है। जितना पतला सेक्शन लोगे, जितनी फाइन सेक्शन लोगे, उतना ही कलर इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो वर्जन हेयर है, एज यू नो दैट, और यहाँ पे हमें इस तरह से टेक्निक करना है। तो जिस तरह से मैं लेफ्ट साइड में कर रही हूँ, वैसे ही सेम टेक्निक आपको राइट साइड में करना है। मैं बता रही हूँ कुछ सेक्शनिंग अगर आप डिफरेंट करते हो, चेंज करते हो, तो आप भी कुछ सीखते हो और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। इनका आफ्टर रिजल्ट वाव आया था, वाव। तो इसीलिए गाइस मेरे वीडियोस जो है बिगनर्स आप लोगों के लिए होते हैं कि आप सीखो और ग्रो करो। तो सेम टेक्निक को आपने राइट साइड में करना है। और हाँ, बाद में मैंने रूट टचअप किया था, हल्का हल्का रूट टचअप किया था, उनके ग्रे थे थोड़े बहुत स्टबन ग्रे थे, तो 4 नंबर से मैंने उनको रूट टचअप कर दिया था। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड जैसे आपने करना है, सेम पैटर्न आपको राइट में भी करना है। तो आई होप गाइस यू आर लर्निंग समथिंग, आपको सीख रहे हैं। मेरी टेक्निक्स कैसी लगती हैं आपको? क्या आप बहुत सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या बिगनिंग से फॉलो कर रहे हैं? क्या कुछ ही मन से ही फॉलो कर रहे हैं? मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जो मेरे वीडियोस होते हैं मैं मतलब और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, और आपको ऐसे क्या सीखना है और क्या आगे करना चाहते हो और क्या सिखा सकती हूँ आपको, और कैसे टेक्निक्स सीखना है आपको। कुछ क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है,
रिगार्डिंग थ्योरी, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट्स बिलो, आप कमेंट्स कीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इनोवा 4 नंबर ले रही हूँ जो कि अमोनिया फ्री है, ODS टेक्नोलॉजी है, नो मोर अडोर, नो स्मेल, नो फ्रेग्रेंस, बहुत ही अमेजिंग कलर है। अगर आप सो येस, आफ्टर फिनिशिंग द रूट टचअप एंड ऑल, एज यू कैन सी, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, और फेस फ्रेम कितना अच्छा लग रहा है, देखो फेस फ्रेम हो रहा है ये कलर, और बैक से भी अगर आप देखोगे फ्रेंच बालियाज की वजह से ये ग्लोबल भी इफेक्ट दे रहा है, और फ्रंट में भी कितना सोफिस्टिकेटेड नेचुरल ब्लेंडिंग कलर नज़र आ रहा है। हमने टचअप किया था रूट्स पे, बट इतना ज़्यादा रूट्स ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमने रूट्स एरिया को ही ब्लेंड किया था जहाँ पे ग्रे था, तो ऑफकोर्स ग्रे कवरेज तो करना ही था ना। देखो फेस कितना प्रिटी लग रहा है इनका, शी इज़ प्रिटी दो, इवन दो शी इज़ प्रिटी, बट येस। सो इस तरह से इस सेक्शनिंग को करेंगे तो इट विल लुक वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय।